इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री मुकेश जैन, श्री राकेश जैन, श्री प्रदीप जैन, श्री सोनू जैन, पुत्र मनोज जैन, मनीष जैन, आकाश जैन, पुत्री रूपाली, सुमन, मोहिनी, केसर, परी जैन, आशा, अर्चना, अंजना एवं धारा जैन, पुत्र वधू सुरभि जैन, फर्म वर्धमान ट्रेडिंग कंपनी, बड़ोदरा, गुजरात। श्री पवन कुमार सेठी, श्रीमती पाना देवी सेठी, श्री विनय सेठी, श्रीमती शर्मिला सेठी, श्री विकास सेठी, श्रीमती रीमा सेठी, श्री विवेक सेठी, श्रीमती संध्या सेठी, श्री विशाल सेठी, श्रीमती अनीता सेठी, श्री रोहिल सेठी, श्रीमती मेघना सेठी, बविता पाटनी, श्री कैलाश पाटनी, वंदना जैन, श्री संजय जैन, जागृति पाटनी, श्री अरिहंत पाटनी, साहिल, प्रियांक, पलक, जयादित्य, रिशैल, कविश, दयोतित, कोलकाता, मुंबई एवं डीमापुर निवासी। फर्म फूलचंद पवन कुमार सेठी, डीमापुर, कोलकाता, मुंबई। बोलिए समन संस्कृत नायक प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता, संघ का समाधान प्रवर्तक, भावना योग प्रवर्तक, प्रखर वक्ता, परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री हर सागर जी मुनिराज की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, 706 सम्मेत शिखर स्थित गुणायतन परिसर में आयोजित आज के संघ का समाधान कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित स्थानीय सभी श्रद्धालुओं का तथा उन सभी दर्शकों और श्रोताओं का, श्रद्धालुओं का जो घर बैठे आज यहाँ के आयोजित संघ का समाधान कार्यक्रम का सीधा प्रसारण पारस चैनल, जिनवाणी चैनल ने प्रमाणिक ऐप के माध्यम से देख सुन आनंद दे रहे हैं, उन सबों का मैं गुणायतन एवं श्री सेवायतन परिवार की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं आपको ले चलूँ संघ का समाधान की ओर। इसके पूर्व प्रतिदिन की तरह सर्वप्रथम हम लोग पूज्य चरण कमलों में त्रिवार नमोस्तु निवेदित करते हुए उनके मंगलमय आशीर्वाद से अपने को अभिषेक करके साथ करेंगे। हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए, बोलिए मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। प्रिय बंधुओं, जैसा कि आप लोग को विदित ही है कि यहाँ 706 सम्मेत शिखर जी में जिन धर्म की अचिंत्य और युगांतकारी प्रभावना करने वाला एक जिन धर्म प्रभावना क्षेत्र में एक ऐतिहासिक अभिनव प्रयोग और चुनौतीपूर्ण एक अभियान है जिसकी की तीव्र गति से काम चल रही है। यहाँ गुणायतन समिति की भावना है कि हम इसे शीघ्र ही पूरा कर सकें, लेकिन इसके लिए अपेक्षित है आपका उदारतापूर्ण सक्रिय सहयोग। आपके उदारतापूर्ण सक्रिय सहयोग से ही हम इसे समयबद्ध सीमा में पूरा कर सकेंगे। बंधु, आपसे निवेदन है कि आप गुणायतन कार्यालय से संपर्क करके इसकी विभिन्न सदस्यता योजना, निर्माण योजनाओं से अवगत होते हुए साथ ही प्रतिदिन की शांति धारा के भी पुण्यार्जन का सौभाग्य प्राप्त करके आप अपना उदारतापूर्ण सहयोग हमें प्रदान कर सकते हैं। हम आपके उदारतापूर्ण सहयोग के लिए बहुत बहुत आभारी रहेंगे। परम श्रद्धेय मुनिद्वय के चरणों में शत नमन। गुरुदेव, आप बहुत मंगल सुयोग है कि हमारे शिरोमणि संरक्षक कोचीन से हमारे शिरोमणि संरक्षक श्री महेंद्र जी और श्रीमती सुमन जी काला का आज विवाह की 40वीं वर्षगांठ है। उन्होंने बहुत श्रद्धा भाव के साथ आपके चरणों में नमोस्तु निवेदित किया है और आज की शांति धारा भी उन्होंने करने का आग्रह किया था। हम लोगों ने आज सुबह बड़े मंगल भाव से शांति धारा भी उनकी तरफ से यहाँ पर की। गुरुदेव, उन्होंने आज इस शुभ अवसर पर एक बहुत अच्छी घोषणा भी सहसकूट जिनालय जो गुणायतन परिसर में निर्माणाधीन है उसके लिए एक बड़ी मूर्ति का उन्होंने विराजमान करने के लिए संकल्प किया है और उसकी पूरी राशि भी पहले से चुका दी है। इस समय हम उसका बहुत बहुत उनको बधाई देते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद भी देते हैं समिति की तरफ से, और आपके चरणों में निवेदन करेंगे कि आपकी तरफ से थोड़ा मंगल आशीर्वाद उनको, उस युगल को और उस परिवार को मिले। बहुत धर्म वाला परिवार है और बहुत नमोस्तु। देखिए, मिस्टर समर्पित गुरु भक्त श्रावक हैं। उन्होंने अपने विवाह के 40 वर्ष बहुत अच्छी तरीके से संपन्न किए हैं। इस घड़ी में मैं उन्हें आशीर्वाद देता हूं कि उनका शेष जीवन भी इसी तरह धर्म ध्यान पूर्वक चलता रहे, पलता रहे। और इसके साथ अभी 40वीं वर्षगांठ है। उनने अपने जीवन में व्यापारिक जगत में बहुत उन्नति की, धार्मिक क्षेत्र में भी उन्होंने विकास किया। अब ऐसी भावना भाए कि मैं त्याग संयम के क्षेत्र में भी आगे बढ़ूं और मोक्ष मार्ग में अनुरक्त होकर के आगे अपने जीवन को अच्छा बना सकूं। मैं महेंद्र जी के साथ उनके पूरे परिवार के, उनको बेटों को खासकर आशीर्वाद देता हूं कि वे इसी तरह अपने पिताजी के आदर्शों पर चलते हुए, धार्मिक कार्यों में रुचि रखते हुए
अनासक्ति और उदारता के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। ये महन जी बहुत उदार व्यक्ति हैं और बड़े सरल परिणामी भी। जब कभी कोई अवसर आता है बड़ी विनम्रता के साथ वो अपनी बात यहाँ रखते हैं और उसको पूरी तरह से उनका अनुपालन भी करते हैं। मैं इस मंगल घड़ी में उनके जीवन की इस मंगल घड़ी में उनके धर्म वृद्धि का उन्हें आशीर्वाद देता हूँ। और चलिए अब मैं आपको ले चलता हूँ शंका समाधान की ओर। और गुरुदेव, हाँ, मैं एक प्रश्न गुरुदेव जयपुर राजस्थान से मिहिका गोदिका का आया। कह रही है मैं 10 वर्ष की हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि हमें अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बनाना चाहिए, ऐसा लोग कहते हैं। तो महाराज श्री, हम अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत कैसे बनाएं? अपनी कमजोरी को अपनी ताकत कैसे बनाएं? मैंने सुना है जापान में एक युवक था, उसका एक हाथ कट गया था और उसके मन में एक धुन चढ़ी, मुझे जूडो सीखना है, जूडो सीखना है। एक हाथ कटा हुआ है, वो जूडो कैसे सीखे? लेकिन उसे एक गुरु मिल गया। उसने कहा मैं तुझे जूडो सिखाऊंगा। और जूडो सीखा तो उसका एक हाथ तो कटा हुआ था, तो उसको एक ही तरफ से उसके सारे के सारे जितने भी उसके शॉट्स थे वो वन साइडेड उन्हें दिखाया। नतीजा ये निकला कि वो सिंगल साइड से अपने पूरे के पूरे सारे एक्शन करने में समर्थ हो गया और वो एक सिंगल शॉट से अच्छे अच्छे तरीके से लोगों से भिड़ सकता था। जब वो जूडो के प्रतियोगिता में आया, उसके सामने जो जूडो के धुरंधर लोग थे जिनके दोनों हाथ थे और जो दोनों पैरों से अपना काम करते थे, उन्होंने देखा एक तो एक साइड से, लेकिन वो एक साइड से जिस तरह के शॉट्स लगा रहा था वैसे शॉट्स दूसरे लोग लगा नहीं पा रहे थे और वो एक हाथ जो कटा हुआ था उसका ढाल बन गई। नतीजा ये निकला कि वो जूडो का मास्टर बन गया। नाम तो मैं भूल रहा हूँ, आप लोगों ने भी सुना होगा उसका नाम, बड़ा प्रसिद्ध नाम है। और वो उसकी कमजोरी उसकी ताकत बन गई। तो हमें हमारी जो कमजोरी लगे, यदि हम उस कमजोरी को देखते हुए उसमें अपना 100% लगाना शुरू कर दें तो हमारी कमजोरी भी हमारी ताकत बन सकती है और हम बड़ी उपलब्धियों को घटित कर सकते हैं। हाँ, मैं देख रहा हूँ कि यहाँ दर्शकों के मध्य लालगोला मुर्शिदाबाद के कुछ सज्जन आए हुए हैं। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ अरुण छाबड़ा को और उनके साथ बाकी लोग खड़े हो जाएंगे। अब मैं देख रहा हूँ उनके मध्य हमारे गुणायतन ट्रस्टी ज्ञानचंद जी छाबड़ा भी वहाँ उपस्थित हैं। चलिए, नमस्ते महर्षि, त्रिवार नमस्तु। मैं अरुण छाबड़ा, अरुण जैन लालगोला से, हमारे परिवार की ओर से, पूरा लालगोला समाज की ओर से आपको त्रिवार नमस्तु। एक छोटा सा प्रश्न जो कि शायद प्रश्न करने का ताकत मेरे में नहीं है, फिर भी एक शंका है महर्षि कि पूज्यपाद स्वामी ने नियम लिए थे कि 100 अजैन को जैन बना के आहार लेने का। तो हम श्रावक जब एक जैनी को शादी करके अपने घर में लाते हैं, अजैनी को शादी करके घर में लाते हैं, तो वहाँ पे मुनि महाराज लोग आहार करने के लिए मना करते हैं। कृपया मार्गदर्शन करें। देखिए, पहली बात तो ये पूज्यपाद आचार्य के समय की बात नहीं है। एक वीर सेन नाम के आचार्य थे, उन्होंने ये नियम लिया और ये 14वीं-15वीं शताब्दी की बात है और वो बहुत अच्छा था और वो मार्ग आज भी खुला हुआ है। लेकिन अजैन को जैन बनाने का मतलब शादी करके जैन बनाना नहीं है, उनको विधिवत जैन धर्म में दीक्षित करके जैन आचार और विचार से जोड़ना है। आज जैन समाज के जितने भी शाखाएं हैं, उपजातियां हैं, वे सब कन्वर्टेड हैं। आप लोग खंडेरवाल हो, खंडेरवालों का इतिहास भी देखो, राजा खंडेरगिरी के काल में कैसे क्षत्रिय से जैन हुए। ये परिवर्तन है, पर विधिवत जैन धर्म की दीक्षा अंगीकार करे। अब रहा शादी, तो शादी करने जैन बनाने के लिए शादी करो, ये बात सही नहीं है। ये तो आड़ है, ये तो ठीक वैसे ही हो गया जिसको दूसरी शादी करना है वो इस्लाम स्वीकार ले, क्योंकि हिंदू होके कर नहीं पाएगा, अपने आप को मुसलमान बना दो तो एक नहीं 4 कर लो, तो ये व्यवस्था तो नहीं है। सुनो तो मेरी बात,
आपने प्रश्न कर दिया, मैं समझ गया। शादी करने के लिए, शादी करके जैन बनाने की अपेक्षा जैनत्व में खड़े उतरो और कोई पूरी तरह से अगर जैन धर्म को पहले से अपना ले विधिवत, तो वर्ण लाभ है, इसका रास्ता तो खुला हुआ है। और ये सब पहले से होना चाहिए, बाद में होने से वर्ण शंकर हो रहा है। आज के दिन में महाराज जी हमारे जो बस है ना, बच्चे के ऊपर नहीं रहा, बोल रहा हूं सुनो, तो उसकी जो संहिता है उसका तो पालन करना ही पड़ेगा, तभी सारी चीजें ठीक होगी। संहिता का उल्लंघन से वर्ण शंकर होता है, खिचड़ी नहीं होनी चाहिए। सबकी जो विधि और व्यवस्था उसके अनुरूप होनी चाहिए। जहाँ तक आहारचर्या का सवाल है, हर साधु जनों का अपना अपना दृष्टिकोण होता है। जो साधु जिस रूप में स्वीकार करे आपको उसी में लगना चाहिए, अपना दिमाग नहीं लगाना चाहिए। उन्हीं जैसी चर्या में यह चित्त सदा अनुरक्त रहे। ओ ज्ञानचंद जी बोलिए। हाँ नमस्ते महाराज श्री, नमस्ते महाराज श्री। मेरा आपसे निवेदन है महाराज श्री, मैं देख रहा हूँ जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ, जिस संस्था में जाता हूँ वहाँ की व्यवस्था ढंग से नहीं होता है। इसका मेन कारण वहाँ का जो पदाधिकारी है, कोई भी उस बात का ध्यान नहीं देता। सभी सोचते हैं कि अपना ये अपना नहीं है, खाली पद के लिए है। इस बारे में यदि आप थोड़ा सब लोगों देखिए, ऐसा है, आपने एक अच्छा सवाल उठाया है। ऐसा सभी जगह नहीं है। जो पदाधिकारी जिम्मेदारी से अपने दायित्व का पालन करते हैं वहाँ जरूर अच्छा काम होता है, और जो दायित्व का पालन नहीं करते वहाँ जरूर गड़बड़ हो सकता है। तो जहाँ गड़बड़ है वो ठीक नहीं है। मैं सभी से ये कहूँगा कि जहाँ कहीं भी रहें अपने दायित्व का दृढ़ता से पालन करें। जब आप दायित्व का पालन करने में सक्षम न हो तो दायित्व न लें। अगर आप किसी भी धार्मिक या सामाजिक संस्था की जिम्मेदारी लिए हैं और उसके प्रति अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहे हैं तो ये समाज के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है, विश्वासघात है। ऐसा नहीं करना चाहिए और ये पाप है। ऐसे अपराध से व्यक्ति को बच करके चलना चाहिए। अगर ऐसा कोई करता है तो उसका परिणाम बहुत अच्छा नहीं होता, बुरा ही होता है। इसलिए हम देखें, पहले यही होता था, जो जिम्मेदार लोग होते थे उन्हें ही ऐसे दायित्व दिए जाते थे। अब आजकल दायित्व लेना तो सब चाहता है पर करना कोई नहीं चाहता। उससे कितना बड़ा नुकसान होता है। किसी संस्था को संभालने का पुण्य जितना होता है उतना ही संस्था के प्रति लापरवाह होने का पाप भी होता है। इसलिए अपने पुण्य और पाप दोनों के बीच संतुलन बना करके चलना चाहिए और उसी अनुरूप अपना कार्य करना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, अगले प्रश्न के लिए झुमरी चले कोडरमा झारखंड से श्रीमती बीना झाजुरी कह रही हैं। महाराज श्री, आपके सानिध्य में संस्कृत में श्री शांतिनाथ ध्यान करके बहुत सी आनंद की अनुभूति हुई। हम प्रतिदिन जो नित्य नियम की पूजन करते हैं उसमें तो ऐसी अनुभूति नहीं होती। नित्य पूजन में भी ऐसे ही आनंद की अनुभूति हो, इसके लिए आपका क्या मार्ग निर्देश है? देखिए, नित्य और नैमित्तिक में तो अंतर होता ही है। नित्य पूजा होती है, विशेष रूप से महापूजा होती है, और ऐसे समय में हमारे हृदय की विशुद्धि बढ़ती है। आप अगर इसी तरह की एकाग्रता, रुचि और श्रद्धा को अपने साथ जोड़ेंगे तो आप नित्य पूजा में भी उसके समतुल्य अनुभूति पा सकते हैं। श्रीमती शर्ला जैन खारघर नई मुंबई महाराष्ट्र से कह रही हैं, यदि किसी का कोई रिश्तेदार बेईमानी और अनैतिक गतिविधियों में संलग्न है तो उन लोगों के साथ यदि हम तटस्थ भाव रखते हैं और उनसे कोई संबंध भी नहीं रखना चाहते तो इसमें क्या कोई कसाई का बंध होगा या नहीं, और हमें कैसे भाव रखने चाहिए? तटस्थ भाव रखना कहीं कसाई नहीं है। द्वेष भाव रखने का नाम कसाई है। बल्कि ऐसे लोग जिनके आचार विचार और व्यवहार प्रतिकूल है उनसे तो हमें तटस्थ ही रहना चाहिए। माध्यस्थ हों, उनके प्रति राग द्वेष न होना, ये हमारे जीवन के लिए एक गुण है और वैसा अपनाना चाहिए। ये भी जानना चाह रहे हैं कि मंगलाचरण और मंगलाष्टक में क्या अंतर है और ये कब पढ़ सकते हैं? मंगलाचरण और मंगलाष्टक भी एक प्रकार का मंगलाचरण है। मंगल क्या है? परमेष्टियों के स्मरण करना, अपने पापों को नष्ट करने के लिए, विघ्नों के शमन के लिए, कृतज्ञता की अभिव्यक्ति के लिए ये मंगलाचरण किया जाता है। तो हम पंचपरमेष्टियों का स्मरण करते हैं, वह मंगलाचरण ही है। पूज्य गुरुदेव, दमोह मध्य प्रदेश से स्वतंत्र जैन कह रहे हैं, महाराज जी, नीलांजना नर्तकी के निमित्त से ऋषभ देव को वैराग्य उत्पन्न हो जाता है तो उसी क्षण बुद्धि बोधित ऋषभ देव अपने परिजनों की अनुमति से अंतरंग बहिरंग परिग्रह का त्याग कर सर्वस्व त्यागी न होकर कुबेर की सरागी सुदर्शना पालकी में क्यों बैठते हैं? क्योंकि जैन धर्म में लीला आदि तो जीव करता ही नहीं है। देखिए,
भगवान पालकी में बैठते हैं ये केवल नियोग है, उसके पूर्व उनका दीक्षाभिषेक भी होता है। ये पालकी का नियोग है, ये पंचकल्याणक का एक अंग है। भगवान का पुण्य है, पुण्य के नियोग से ये सारी चीज़ें जुड़ती है। वे बीतराग भाव से पालकी पे बैठते हैं, भाई दीक्षा लेना है तो चलो वन में लें, और वन में दीक्षा लेने के लिए दीक्षा वन की ओर प्रस्थान करते हैं, उनको प्रस्थान करना है, देवगण पालकी में लाते हैं, वो सहज भाव से नियोगतः बैठ जाते हैं। और फिर इसके बाद आपको ये देखना चाहिए कि एक बार पालकी से उतरने के बाद दोबारा कभी पालकी पर बैठते नहीं। महत्वपूर्ण ये है। पूज्य जी पार्ले पॉइंट सूरत गुजरात से अशोक कुमार गांधी कह रहे हैं, महाराज श्री जैसे हमारे देश में सभी प्रकार के टैक्स को खत्म करके एक ही टैक्स जीएसटी लागू कर दिया गया है, वैसे ही हमारे समाज के सभी गोत्र जैसे श्वेतांबर, दिगंबर, ओसवाल, पुरवाल, खंडेरवाल सब भुलाकर अलग पहचान खत्म करके सबको जैन घोषित कर देना चाहिए, जिससे जैनों की एकता में बढ़ोतरी हो सके और हमारा जैन समाज आगे बढ़ सके। भाई जैसे हमारा देश एक संविधान से चल रहा है और एक शासन के तहत चलता है, तो आज जो भी शासन के द्वारा नीति निर्धारित की जाती है उसका सभी पालन करते हैं। उसी तरह जिस दिन जैनी सब एक शासन में आ जाएंगे तो जो उसकी नीतियाँ होंगी उसके सब पालन करेंगे, फिर किसी तरह का सेक्ट की बात ही नहीं आएगी। दुर्भाग्य ये है कि हम सब जितने भी समुदाय के लोग हैं, जैन हैं, वे सब अपनी अपनी आस्था और मान्यताओं के साथ जुड़े हैं और सबका अपना अपना सबकी अपनी अपनी एक आचार संहिता, आस्थाएं, इसलिए सारी स्थितियाँ वैसी ही बन जाती। पूज्य गुरुदेव आंचल जैन अमीनगर सराय बागपत से कह रही हैं, प्रायः दर्द पाकर लोग अपनों को याद करने लगते हैं और दौलत पाकर अपनों को भूल जाते हैं, फिर दर्द का तिरस्कार और दौलत का सत्कार करते हैं, ऐसा क्यों? दर्द पाकर अपनों को भूल जाते हैं, दर्द पाकर लोग अपनों को याद करते हैं और दौलत पाकर अपनों को भूल जाते हैं, फिर भी दर्द का तिरस्कार और दौलत का सत्कार करते हैं, ऐसा क्यों? तथा गुरुदेव दर्द आए तो हम ऐसा क्या करें कि दर्द का एहसास भी न हो और हमेशा हमेशा हमें अपने साथ खड़े नजर आए? देखिए, दर्द का तिरस्कार और दौलत का सत्कार ये स्वाभाविक है, क्योंकि दर्द कैसा भी हो हमें पीड़ा देता है, और जब पीड़ा की घड़ी होती है, कष्ट की घड़ी होती है, तभी हम किसी को याद करते हैं। दौलत के साथ ये है कि वो हमें सुविधा तो देता है, लेकिन उसके साथ अभिमान हो जाता है। सुविधा मिलने के कारण लोग दौलत का सत्कार करते हैं और दौलत के अभिमान में लोग अपनों को भूल जाते हैं। यदि हम दोनों चीज़ों को समझे, दर्द को भी कर्म की परिणति माने और दौलत को भी महज संयोग माने, तो दर्द में पीड़ा का अनुभव नहीं होगा और दौलत में अभिमान नहीं। पूज्य गुरुदेव अरहंत जैन कटनी मध्य प्रदेश से पूछ रहे हैं, गुरुदेव जब हम छोटे बच्चों को अपने साथ मंदिर लेके जाते हैं तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि बच्चे पर मंदिर का संस्कार जड़ जमा ले? बहुत अच्छा सवाल। जब कभी भी आप मंदिर जाएं तो मंदिर जाते समय आप अपने हृदय की भाव विशुद्धि को बढ़ा के रखें। आप जिस तरह से दर्शन बंदन करें, खूब भाव भक्ति पूर्वक करें। यदि आप भाव भक्ति पूर्वक भक्तन करेंगे तो उन बच्चों का भी पूरा का पूरा ध्यान जाएगा। बच्चों से जो कुछ भी हम बोल सके बुलवाएं। कुछ नहीं है तो बच्चे पहले काय से हाथ जोड़ते हैं, फिर मुख से जय बोलना सीखते हैं, बाद में उनको मन में आता है, तो हमारा अनुकरण करें। और आप इतनी एकाग्रता और लीनता के साथ भक्ति करें, दर्शन करें, वंदना करें कि बच्चे भी आपको देखे, उन्हें समझ में आ जाए बचपन से ही कि भगवान को ढोक कैसे दिया जाता है। कायदे से भगवान को या गुरु को वंदन करो तो 3 बार नमस्कार करना चाहिए, वो भी पंचांग या साष्टांग। आजकल लोग खड़े खड़े ऐसे ही प्रणाम कर लेते हैं, तो ये चीज़ें ठीक नहीं। तुम्हारी श्रद्धा भक्ति पूरी प्रकट होगी तो उसका असर उस बच्चे पर होगा जो बिना कहे उन बातों का अनुकरण करेगा और चीज़ें हमारे अनुकूल होगी। पूज्य जी किशनगढ़ राजस्थान से गुणायतन ट्रस्टी श्रीमती प्रेमलता गंगवाल कह रही हैं, एक बच्चे ने ईश्वर से पूछा, सब कुछ तो आपने लिख रखा है, तो हम नसीब पर विश्वास क्यों करें?
ईश्वर का ने कहा इसीलिए कि तुम्हें अपनी नसीब पर, अपनी दुआओं पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि मैंने कुछ पन्नों पर ऐसा लिख दिया हो जैसा तुम चाहो। देखिए, सब कुछ तुमने लिख रखा है तो हम अपने नसीब पर भरोसा क्यों रखें? यदि आपका ये विश्वास है कि सब भगवान ने लिख रखा है तो नसीब भी तो भगवान का ही लिखा हुआ है, और यदि तुम नसीब पर भरोसा कर रहे हो तो कहीं ना कहीं भगवान पर ही भरोसा कर रहे हो। इसलिए हम भगवान पर भरोसा रखें और अपने जीवन को उसी अनुरूप गति दें। पूज्य गुरुदेव इंदौर मध्य प्रदेश से श्री महेंद्र जैन पत्रकार कह रहे हैं, महाराज श्री सूर्य के अभाव में दीपक की रोशनी भी हमारे लिए सूर्य की प्रकाश की भांति ही हमारे जीवन में प्रभावी होती है। तो महाराज जी, सूर्य तुल्य मार्गदर्शक के अभाव में दीपक तुल्य मार्गदर्शक को किस प्रकार ढूंढें और पहचाने? देखिए, सूर्य का अपना प्रकाश है और दीपक का भी अपना प्रकाश है। जहाँ सूर्य का अभाव हो वहाँ दीपक ही सहारा हो। आपने पूछा है सूर्य के अभाव में दीपक तुल्य मार्गदर्शक को हम कैसे ढूंढें और पहचानें। मैं तो एक ही बात कहता हूँ, दीपक को ढूंढना नहीं पड़ता, दीपक को पहचानना नहीं पड़ता, उसका प्रकाश ही हमें उसकी उपस्थिति का एहसास करा देता है और हमें वहाँ तक पहुँचा देता है। जिसके जीवन में प्रकाश दिखे उसे अपना मार्गदर्शक बना लो। जो खुद अंधेरे में हो तुम्हें उजाला नहीं दे सकता। आजकल ऐसा ही हो रहा है, खुद अंधेरे में है और लोगों को उजाला बांटने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा मत करें। हम देखें, जहाँ प्रकाश हो वहीं जाएं। ये तय है कि सूरज उगता है और एक निश्चित समयावधि के बाद डूबता है, फिर अंधेरा आता है। उस अंधेरे में हमें सूर्य के अभाव में दीपक का ही आलंबन लेना होगा। साक्षात सूर्य हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब सूर्य अनुपस्थित है तो हमारे लिए दीपक ही आलंबनी है। और ये रहता है, जब जब सूर्यास्त होता है दीप जलता है, और जहाँ दीप जलता है वहाँ प्रकाश भी फूटता है। जहाँ तुम्हें प्रकाश फैला हुआ दिखे, शरणागत हो जाओ और उनका आनंद लेना। महाराज श्री एलोरा महाराष्ट्र से जयश्री जयचंद पाटनी कह रही हैं, महाराज जी, अपनी वजह से किसी के आंखों में आंसू न आए ऐसा आचरण होना चाहिए, पर कठिन समय में अपने आंसू पोंछने वालों का एहसान हम किस तरह से चुका सकते हैं? अपनी वजह से किसी की आंखों में आंसू ना आए, यह हमारा जीवन होना चाहिए। और कठिन समय में किसी की हमारे आंसू पोंछने वालों के एहसान का मूल्य हम कैसे चुकाएं? जीवन पर्यंत उनके ऋणी बनो, उनके प्रति अपने मन में कृतज्ञता का भाव रखो। एक बात अपने मनोमस्तिष्क में अंकित कर लो कि अवसर पर किया गया छोटा सा उपकार भी बहुत महान होता है, और हम पर कभी किसी ने उपकार किया है तो हमें जीवन पर्यंत उसे कभी नहीं भूलना है। ये सोच अपने मन में विकसित करेंगे तो कहीं कठिनाई नहीं होगी, और ऐसा ध्यान हमें रखना ही चाहिए। पूज्य बिनौली बागपत उत्तर प्रदेश से श्री नितिन जैन कह रहे हैं, महाराज श्री, कहा गया है कि इस संसार में कोई ऐसा काम नहीं है जिसे इंसान नहीं कर सकता, और इस संसार में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो सब काम कर सके। गुरुदेव, परस्पर विरोधी इस वक्तव्य का क्या रहस्य है? बिल्कुल यथार्थ है। ऐसा कोई काम नहीं जो इंसान है, संसार में ऐसा कोई काम नहीं जिसे इंसान नहीं कर सकता, और संसार में ऐसा कोई इंसान नहीं जो सब काम कर सकता है। ये बात सही है। इस संसार में इंसान, जितने भी इंसान हैं, सब अधूरे हैं, और सब इंसान मिलकर के इस संसार को पूरे बनाए। तो संसार में जो काम करने योग्य है वो भी इंसान के ही द्वारा किए जाते हैं, पर हर इंसान हर काम को करने में समर्थ नहीं है। कोई कुछ करता है, 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 और ऐसे सब अपना अपना काम करने लगे तो सब काम हो जाए। इस सिद्धांत को समझते हुए हमें आपस में सहजीवन की वृत्ति को बढ़ाना चाहिए, प्रेम और सद्भाव का विकास करना चाहिए, और ये सोचना चाहिए कि ऐसा कोई काम नहीं जो हो नहीं सके, और खुद हम कितने भी बड़ी उपलब्धि के शिखर पर पहुंच जाएं, ये दिमाग में रखना चाहिए कि ऐसा कोई इंसान नहीं जो सब कुछ करने में समर्थ है। दोनों चीज़ें अपनी अपनी जगह अपने अपने संदर्भ में सही है, इसलिए इस वाक्य को अपने जीवन का आदर्श वाक्य बनाकर चलना चाहिए। पूज्य राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से अभिनंदन जैन कह रहे हैं, आजकल हम सब कॉन्शियस माइंड की बात करते हैं और उसके बारे में पढ़ते हैं, और पढ़ते हैं कि जो सोचते हैं वही होता है, जो पढ़ते हैं वही होता है। तो मैंने किसी को बोलते हुए सुना कि हम शास्त्रों में या शांति धारा में नेगेटिव बोलते हैं,
जैसे चोरी या बीमारी आदि ये नहीं हो। तो क्या ये बोलना हमारे जीवन में कोई इसका असर होता है या हम इन चीज़ों को कहीं न कहीं आकर्षित कर रहे हैं ऐसा बोल के नेगेटिव? देखिए, आकर्षण के सिद्धांत के अनुसार ये ना हो ये बोलना ठीक नहीं है। हमें जो चाहिए वो होना चाहिए। एक आध बार बोलने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बार बार ये ना हो, ये ना हो, ये ना हो, ये ना हो, तो उस नकारात्मकता को हम अट्रैक्ट कर लेंगे। कहते हैं पॉजिटिव अट्रैक्ट पॉजिटिव, नेगेटिव अट्रैक्ट नेगेटिव, ये उसका सिद्धांत है। तो नकारात्मकता से नकारात्मकता बढ़ती है। अब लोगों की अपनी अपनी धारणा है और इन सब का अपना असर होता है। एक पहलू ये भी है, पर एक दूसरा पहलू यह है कि हम किसी चीज़ का एक प्लेसिबो और नोसिबो इफेक्ट होता है। हमने किसी बात के लिए सुना, उसके विषय में कहते हैं कि चिकित्सक ने किसी को केवल डिस्टिल वाटर दे दिया और कहे रामबाण औषधि है, सामने वाले के लिए वो रामबाण का काम कर लेगी। और दूसरी तरफ किसी व्यक्ति के लिए कितनी भी अच्छी दवाई दी और कह दिया भाई ये बीमारी लाइलाज है, इसका कोई इलाज नहीं, हम तुम्हें दवाई तो दे रहे हैं पर कह नहीं सकते कि ये कितना असर करेगी, विपरीत भी असर हो सकता है। तो अच्छी दवाई से भी व्यक्ति मर सकता है। तो ये नोसिबो इफेक्ट होता है। हम लोग जब शांति धारा आदि कराते हैं तो उसके प्रति होने वाली श्रद्धा से सामने वाले के मस्तक में एक पॉजिटिविटी आती है और उसके अंदर प्लेसिबो इफेक्ट बढ़ता है। तो मन में धीरज बढ़ता है, आत्मविश्वास जगता है और वो धैर्य, वो आत्मविश्वास इस तरह के अनुष्ठानों का प्रभाव बढ़ा देता है, उसका लाभ हमें मिल जाता है। इसलिए शांति धारा आदि कतई अनुपयोगी नहीं है, उपयोगी है। और अलग अलग शांति धाराएं हैं, लोग अपने अपने तरीके से कराते हैं। मैं तो जब कभी भी शांति धारा करवाता हूँ तो मैं यही कहता हूँ, क्या ना हो ये नहीं, हमें तो शांति चाहिए। सर्व शांतिर भवतु, बस हम भगवान का नाम स्मरण करें, मंत्रोच्चार करें और सबकी शांति की कामना करें। मेरे अनुभव के अनुसार ये बहुत प्रभावी है। जो जबलपुर मध्य प्रदेश से गुप्त नाम से प्रश्न आया है कि महाराज श्री, आज की जनरेशन सैलरी सबसे काफ़ी प्रभावित होती है। सैलरी आने से पहले ही प्लान बना लेते हैं कि उस सैलरी से हम क्या क्या करेंगे और सबसे ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं तब जब जीवन की पहली सैलरी आने वाली रहती है। तो महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि हम उसे किस तरह से प्रयोग करें कि वह हमें लाइफ टाइम तक याद रहे। देखिए, मुझसे पूछो तो सबसे पहली सैलरी को, ये अच्छी बात है, जॉब लग जाना, अच्छी जॉब लगना, फिर उसके बाद सैलरी पाना महत्वपूर्ण है। पर आप चाहते हो कि इसका मेरे जीवन में दीर्घकालिक लाभ अच्छा हो, तो अपने जीवन की जो भी पहली सैलरी हो उसको आप अपने लिए उपयोग में न लाएं, उसको आप परमार्थ के कार्य में लगा दें। अपनी पहली सैलरी को परमात्मा की सेवा में, मानवता की सेवा में, और सबसे पहले तो अपनी सैलरी को माता पिता को सौंप देना चाहिए, क्योंकि आज मेरी जो कमाई है वो आपकी वजह है। आपने मुझे इस योग्य बनाया तो मैं हुआ, आज इस लायक बना, ये पूरी सैलरी आपके पास है। उसे अपनी सैलरी माता पिता को सौंपना चाहिए और माता पिता को उदारता से कहना चाहिए कि बेटे तेरी सैलरी है, ये तेरी अपनी कमाई, हमें खुशी है कि तू आज लायक हो गया, तो इसकी जैसी इच्छा वैसा उपयोग कर ले और फिर उस राशि का प्रयोग अच्छे कार्यों में करना चाहिए, परमार्थ के कार्य में करना चाहिए। और ये लालच नहीं करना चाहिए मेरी मोटी सैलरी, कई लोगों की लाखों रुपए की सैलरी होती है, उसको हम लगा देंगे। उस समय ये सोचना चाहिए कि मेरी नौकरी 1 महीने लेट लगी, काम खत्म। उसे परमार्थ के कार्य में लगाने से हमारे पुण्य का विशेष संचय होता है और वो हमारे जीवन के लिए विशिष्ट उपलब्धि कारक होता है। बुजुर्ग किशनगंज बिहार से रिद्धि जैन कह रही हैं, पिछले जन्म के अच्छे कर्म से हमें ये जैन कुल मिला, परिवार मिला। अब आप गुरुदेव ये बतला दो कि इस जन्म में क्या अच्छा कर्म करूं कि अगला भाव भी जैन कुल में मिले, रजिस्टर करवा लूं। मैं तो इतनी बात कहता हूँ, एक सूत्र बना लो, जितना संचित लेकर आया उससे ज़्यादा अर्जित करके जाना है। जितना संचित लेकर आया उससे ज़्यादा अर्जित करके जाना है। बस इतनी बात अपने मन मस्तिष्क में अंकित कर लो।
संचित से ज्यादा अर्जित, ये आपके अंदर आ गया तो सारा काम होगा। लेके तो आए थे, अब यहां खपा रहे हो कि कमा रहे हो? अगर केवल भोग कर रहे हो तो खपा रहे हो, और यदि उसका सही उपयोग कर रहे हो तो कमा रहे हो। आपको तय करना है कि हम क्या कर रहे हैं। पूज्य जी, नागपुर महाराष्ट्र से श्री विकास जैन कह रहे हैं, महाराज जी हम लड़कों का ग्रुप रोज प्रातः काल प्रक्षाल करने के लिए जाते हैं मंदिर में। मेरी जिज्ञासा ये है कि प्रातः भगवान जी का जो प्रक्षाल करते हैं उस समय हमारी क्या भाव दशा होनी चाहिए? देखिए, प्रक्षाल करते समय मन में विशुद्धि होनी चाहिए, अहोभाव होना चाहिए, स्वयं को कृत्य महसूस करता हुआ देखना चाहिए कि मुझसे बड़ा भाग्यशाली इस दुनिया में और कोई नहीं है। आज मैं कृतार्थ हूँ, आज मैं कृत हूँ, ये मेरा अहोभाग्य है। मेरे जीवन में कितनी बड़ी उपलब्धि हुई। पहला तो ये मेरे जीवन का श्रेष्ठतम क्षण है। आज मेरे भाग्य संवर गए, मेरा जीवन धन्य हो गया। ये अहोभाव अपने मन में होना चाहिए, क्योंकि भगवान के अभिषेक का सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता। तो ये अहोभाव जितना प्रबल होगा, तुम्हारे जीवन का आनंद भी उतना बढ़ेगा। दूसरा, जब भगवान पर धारा छोड़ो, हृदय को गदगद करते हुए मन में भावना भाव, प्रभु ये धार छोड़ रहा हूं। मेरे अंदर एक ऐसी धार फूटे जो मेरे भीतर के सारे पाप कलुष को नष्ट कर दे, धो डाले, और मेरा अंतर मन पवित्र हो जाए। ऐसा पवित्र कि कोई मलिनता ही न बचे। हे प्रभु, मुझ में ऐसी समझ विकसित हो, ऐसी शक्ति प्रकट हो कि मैं आपका सच्चा अनुरागी बनकर सन्मार्ग का पथिक बनूं, सन्मार्ग पर चलकर अपने जीवन के लक्ष्य को पा सकूं। ऐसी सोच बनाकर चलना चाहिए। पूज्य जी, ईचल करंजी महाराष्ट्र से श्री प्रकाश चंद जी पहाड़िया कह रहे हैं, मेरी जिज्ञासा यह है कि चतुर्थ काल में धर्म धारण करने वाले जीवों की अपेक्षा इस काल में, इस पंचम काल में धर्म धारण करने वाले जीवों की ज्यादा निर्जरा होती है, ऐसा क्यों? भैया, फैसिलिटीज में कोई काम करो, सब प्रकार की अनुकूलता में काम करो उसमें, और प्रतिकूलता में काम करो उसमें, अंतर है कि नहीं? चौथे काल में प्रकृति अनुकूल, व्यवस्थाएं अनुकूल, शरीर में क्षमता अच्छी, तो सहनन अच्छा, तो उस समय की तपस्या से होने वाली निर्जरा, यानी हमारी सारी सुविधाएं हमारे साथ है। पंचम काल में वो सब कुछ नहीं, फिर भी अपनी श्रद्धा को बनाए रखते हुए तपस्या करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, और यही तपस्या मनुष्य के जीवन का उत्थान कराती है। पूज्य भोपाल मध्य प्रदेश से प्राची जैन कह रही हैं, महाराज जी परिवार में किसी सदस्य जो कि हमसे बड़े हैं, उनको किसी बुरी चीज की सेवन करने की लत लग जाए, तो ऐसे में उन्हें कैसे संभाला जाए जब परिवार में कोई बड़ा न हो उन्हें संभालने के लिए? देखिए, किसी भी बड़े आदमी में कोई बुरी लत हो तो उन्हें सीधे सीधे आप बोलिएगा, बार बार पीछे पड़िएगा, तो हो सकता है वो आपसे क्षुब्ध हो जाए, चिढ़ जाए और कुछ दूसरी प्रतिक्रियाएं कर दे। इसलिए ऐसे व्यक्ति को अवसर देखते हुए, जब भी अनुकूल अवसर हो, प्रतीकात्मक तरीके से समझाने की कोशिश करना चाहिए, अथवा ऐसे व्यक्ति से कहलवाना चाहिए जिन पर उनका भरोसा हो, विश्वास हो, या जिनसे उनकी आत्मीयता हो, या जिन पर उनकी श्रद्धा हो। उनसे बोले, उनकी बात सुन करके वे अपनी लत को बदल सकते हैं। बाकी ऐसा लगता है कि हमारी बात सुनने के लिए सामने वाला राजी ही नहीं, तो उस घड़ी में न बोलना ही ज़्यादा बेहतर है। पूज्य जी, गुप्त शहर और गुप्त नाम का एक प्रश्न है। कह रहे हैं कि किसान इतनी मेहनत से चावल उगाता है और वो मंदिर में धुल करके चढ़ाने से चूर चूर हो जाते हैं, फिर जिसकी कोई कीमत नहीं रह जाती। तो महाराज जी, इन चावलों को मंदिर में चढ़ाने की जगह गरीबों में दान करना और मंदिर में चावल की जगह पैसे दान करना, क्या यह सही नहीं रहेगा? अरे भगवान के चरणों में चावल चढ़ा के उस चावल को गरीबों में दान कर दो ना, क्या बुराई? चावल का चूर चूर हो जाने के बाद भी तो चावल का उपयोग होता है। चावल को पका करके भी तो चूर करते ही हैं, चावल का आटा भी तो बनता है, और भी चीज़ें बनती हैं। जो हमारी पूजा पद्धति है, हमें उसी पद्धति के अनुरूप चलना चाहिए। पूज्य जी, वो डोंगरगढ़ छत्तीसगढ़ से राजेश जैन कह रहे हैं,
महाराज जी सपक्व आयु क्या होती है? हाँ, स्वपक्कम आयु क्या होती है? और मुख्य प्रश्न का यह है कि अकाल मृत्यु से जो बची हुई आयु होती है उसका क्या होता है? जैसे कोरोना से लोग मर रहे हैं, अब उनकी बची हुई बाकी आयु का क्या होता है? अर्जेंट प्रश्न है। अर्जेंट प्रश्न। देखिए, सपक्क आयु क्या है? इसे दूसरे शब्दों में कहें परिपक्व आयु, पूर्ण आयु। किसी जीव की जितनी आयु थी उसने उसे जिया और उसके बाद उसका मरण हुआ, तो परिपक्व आयु के बाद मरण हुआ, परिपूर्ण आयु के साथ परिपूर्ण आयु के साथ मरण हुआ। लेकिन यदि किसी जीव का आयु मान लीजिए 80 वर्ष की थी, उसकी मृत्यु 60 वर्ष की उम्र में हो गई, तो ये अपक्व आयु। पेड़ से फल पका और टपका, ये परिपक्व है, और कच्चे फल को तोड़ कर नीचे गिरा दिए, अपक्व है। जीवन पूर्ण होने पर आयु का अंत होना, परिपक्व आयु को पूर्ण करना है, और बीच में ही आयु का अपूर्ण हो जाना अपक्व आयु। ये शब्दों का अर्थ है। आपने कहा जिनकी अकाल मृत्यु हो गई उनकी बची हुई आयु का क्या होता है? जैन धर्म के अनुसार, ध्यान से सुनिए, जैन धर्म के अनुसार जब तक हमारी आयु है तब तक किसी का मरण नहीं हो सकता। आयु क्षयेन मरणम, आयु के क्षय से ही मरण होता है। अब ये आयु दो तरह से नष्ट होती है, एक यथा समय और एक असमय में। अगर समय से हमारा सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है तो अपने समय पर झरेगी, और असमय में कोई निमित्त आ गया तो असमय में झरेगी। जैसे एक पेट्रोमैक्स में तेल भरे, अब आजकल तो पेट्रोमैक्स है नहीं, गैस ले लो, आपकी गैस में 15 लीटर गैस होती सिलेंडर में। अगर बर्नर आपने ठीक ढंग से खोला तो एक अनुपात से वो गैस चलता है, और एक अनुपात से गैस चलने के बाद उसी हिसाब से खपता है। लेकिन अगर गैस लीक करे, बर्नर ज़्यादा लीक करने लगे, तो सामान्यतः एक सिलेंडर आपका 8 दिन 10 दिन चलता हो, वो कितने दिन चलेगा? 4 दिन, 2 दिन, ज़्यादा लीक करे तो 1 दिन, और टंकी पूरी वस्ट हो जाए तो 1 पल। तो क्या हुआ? गैस जली। गैस जली कि ऐसे ही उड़ गई? गैस जली, पूरी जली। जो गैस 8 दिन तक चलनी थी वो 8 मिनट में भी खत्म हो सकती। ऐसी हमारी आयु है। जो आयु 100 वर्ष तक चलनी थी वो 10 मिनट में भी खत्म हो सकती। तो हमारी आयु समाप्त होने पर ही हमारे जीवन का क्रम बदलता है। अब गुरुजी, मैं जहाँ उपस्थित जिज्ञासु हैं उन्हें आमंत्रित करना चाहता हूँ। और गुरुजी, एक प्रश्न मैं आमंत्रित करूं उपस्थित जिज्ञासुओं को, उसके पूर्व श्रीमती पद्मावती जैन इंदौर से पूछ रही हैं। महाराज श्री, मेरी शंका ये है कि चीज़ों की कीमत उसके मिलने से पहले होती है और इंसानों की कीमत खोने के बाद होती है, ऐसा क्यों? यही तो चीज़ों और इंसानों में अंतर है। चीज़ों और इंसानों की में यही अंतर है। चीज़ें हमें पहले पहचान में आती है और इंसानों को लोग बाद में पहचानते हैं। काश चीज़ों की तरह इंसान को लोग पहले पहचानने लगे तो उन्हें खोने का कभी कष्ट महसूस नहीं करना पड़ेगा। हाँ, मैं आपस आमंत्रित कर रहा हूँ जो यहाँ उपस्थित हैं। प्रथम प्रश्न के लिए मैं अवनीश कोल्हापुर महाराष्ट्र को आमंत्रित कर रहा हूँ, और उसके बाद तैयार रहेंगे हजारीबाग झारखंड से श्री अनिल संगीता शेट्टी। महाराज जी, एक प्रश्न ये है कि कई लोग, मतलब मेरी भी आदत है कि नाखून चबाने की कभी कभार, और उसमें फिर कभी कभार स्किन भी, खाल भी हम लोग चबा लेते हैं और थूक देते हैं। तो सुना था कि इसमें मांस भक्षण का दोष लगता है, तो क्या ये बिल्कुल सही है? और ये बड़ी गंदी आदत है। ओम, ये बड़ी गंदी आदत है। हमें ऐसे आदत से बचना चाहिए और संकल्प पूर्वक उसका त्याग करना चाहिए, उसमें जागरूक रहना चाहिए। श्री अनिल संगीता शेट्टी, हजारीबाग झारखंड, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री देवेंद्र कुमार जी जैन, गया अजमेर घुमरायतन के ट्रस्टी और सह कोषाध्यक्ष।
नमोस्तु महाराज जी। बोलो। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है कि बैंक में 3 तरह के अकाउंट होते हैं, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि कौन सा पुण्य सेविंग अकाउंट है, कौन सा पुण्य करंट अकाउंट है, कौन सा पुण्य फिक्स डिपॉजिट है। बहुत अच्छी बात है, आपने बैंक की सेविंग को लेकर अपने पुण्य की सेविंग की तरफ दृष्टि दौड़ाई। ये दृष्टि अगर जग जाए तो बहुत अंतर है। आपने पूछा करेंट, सेविंग और फिक्स डिपॉजिट। जो हम बिना संकल्प के धर्माचार करते हैं उससे अर्जित पुण्य करेंट अकाउंट में जाता है, और जो हम लोग छोटे मोटे नियम व्रत संकल्प लेते हैं वह सब सेविंग अकाउंट का पुण्य है, और जो हम लंबे समय तक दृढ़ संकल्प के साथ त्याग धर्म करते हैं वो सब फिक्स डिपॉजिट होता है। ऐसा समझना चाहिए। नमस्ते महाराज। श्री देवेंद्र कुमारी जैन अजमेरा साकेत गया बिहार गुणाचरण के ट्रस्टी को अध्यक्ष, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती पायल सेठी। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। हाँ। अपनों से दुनिया धुएं की तरह है, जितना बढ़ाएंगे उतनी घुटन होगी। अपनों से नजदीकियां धुंध की तरह है, जितना पास आएंगे उतनी राहत होगी। वाह, बहुत अच्छी बात है। तो अपने से संबंध कैसा रखना चाहिए? धुएं और धुंध से दोनों से बचो। और धुआं क्यों उत्पन्न होता है और धुंध क्यों उत्पन्न होता है इसे समझो। धुआं कब होता है? आग जलाने में नहीं, जब ईंधन गीला होता है। समझ गए? अगर संबंधों में गीलापन होगा तो धुआं उड़ेगा। समझ गए? और धुंध कब होता है? धुंध कब होता है? हाँ, कोहरा होने पर। कोहरा कब होता है? जब वातावरण में हवा का दबाव विपरीत होता है। जब हम विपरीत दिशा में दबाव बनाएंगे धुंध हो, तो हम सही दिशा में चलते रहें तो न धुंध होगी नहीं धुआं, तो फिर न घुटन होगी न धूरियां, दोनों चीजें अपने आप ठीक हो जाएगी। और एक बात बताऊं, धुआं ज्यादा हो, धुंध ज्यादा हो तो उससे बचने के लिए क्या किया जाता है? एग्जॉस्ट लगा देते हैं ना, तो एग्जॉस्ट से सब क्या होता है? सब बाहर चला निकल जाता है। तो जब कभी अपने से दूरियों के कारण आपको धुआं दिख रहा है तो उस धुएं को दूर करने के लिए अच्छी भावना का एग्जॉस्ट चला दीजिए, सब अपने आप दुर्भावना का धुआं उड़ेगा और अच्छाई की सुगंध बढ़ेगी। श्रीमती पायल सेठी हजारीबाग झारखंड, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री राजकुमार जी काला हजारीबाग। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु 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 महाराज जी। हमारी मानव जीवन के मूल्यांकन की परिकाष्ठा क्या है? मानव जीवन के मूल्यांकन की मानव मूल्यों की पराकाष्ठा क्या है? पराकाष्ठा क्या? हाँ। मानव मूल्यों की पराकाष्ठा। मूल्यों की कोई पराकाष्ठा नहीं होती। जो मूल्यों को प्राप्त करता है, जो मूल्यों को प्राप्त करता है, मूल्यों को आत्मसात करता है, वो पराकाष्ठा पर पहुंच जाता है। हमें चाहिए कि हम अपने जीवन में सर्वाधिक प्रमुखता मूल्यों को दें, अपने जीवन को ऐसी अच्छाइयों के साथ जोड़कर चले, तब हम अपने जीवन का यथार्थ विकास कर सकते हैं। श्री राजकुमार जी काला हजारीबाग, और उसके बाद तैयार रहेंगी प्रति बहन शकुन दीदी सागर। गुरुदेव के चरणों में सत वंदन, सत नमन। गुरुदेव, ये प्रश्न कई बार आपके मंच पर आया होगा, निश्चित रूप से उसका समाधान भी आपने किया होगा। फिर भी पूछ रहे हैं? फिर भी पूछ रहा हूँ कि ये ज्वलंत समस्या है। गुरुदेव, मंदिर जी में हम लोग जाते हैं, शुद्ध वस्त्र पहनकर पूजन अभिषेक करते हैं, मुनिराजों को आहार देते हैं, शुद्ध वस्त्र पहनकर, एक निश्चित ड्रेस कोड है तभी देते हैं। लेकिन देव दर्शन करने के लिए जाते हैं तो कोई निश्चित ड्रेस नहीं। इसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, होना तो ऐसे ही चाहिए कि मंदिर में हम पूरी तरह शुद्ध परिधान में ही जाएं, और इस पर लोगों को खुद का विवेक रखना चाहिए।
सबसे उत्तम वही है जैसा आप पूजन में वस्त्र पहनते हो उसी तरह आप इसमें करें। अब लोग करते नहीं हैं, ये उनका प्रमाद है। नमस्ते। व्रती बहन शकुन दीदी सागर, उसके बाद तैयार रहेंगे सुश्री लब्धि सेठी हजारीबाग। दोनों गुरुवर को नमोस्तु। महाराज श्री, दुनिया की बेहतर दवा जिम्मेदारी। एक बार इसको जिसने पी लिया तो वह कभी थकता नहीं। वाह। तो ऐसी कौन सी जिम्मेदारी निभाएं कि कभी थकान ना हो? ऐसी कौन सी जिम्मेदारी निभाएं जिससे कभी थकान ना हो? खुद की जिम्मेदारी को पहचान लो, कभी थकान नहीं। और खुद के उत्तरदायित्व को, खुद की जिम्मेदारी को पूर्ण करने के लिए संकल्पित हो। नमस्ते। हाँ, सुश्री लब्धि सेठी हजारीबाग और तैयार रहेंगे श्री अनिल पहाड़िया बंटू, कोलकाता पश्चिम बंगाल। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि विश्वास को अविश्वास या अत्यधिक विश्वास में कैसे ना बदलें? विश्वास को अविश्वास या अत्यधिक विश्वास, अति विश्वास, अंधविश्वास से बचने से कैसे बचाएं? देखो, ऐसा है, विश्वास रखो, पक्का रखो। जिस किसी पर भी विश्वास करो, पक्का विश्वास करो। एक बार विश्वास करने से पहले परख लो, और परखने के बाद फिर उसके प्रति कभी अविश्वास ना हो, अटल विश्वास हो। क्योंकि हमने जिस पर भी विश्वास किया है वो उसे हमने अपना इष्ट मान करके किया है, उसमें हमने अपना भला मान करके किया है। तो विश्वास को पक्का विश्वास बना करके चलो। और अंधविश्वास किसी के ऊपर, किसी के प्रति करना कतई अच्छी बात नहीं। विश्वास करने से पूर्व जिसके प्रति हमने विश्वास किया है उसके स्वरूप को अगर हमने ठीक तरीके से समझ लिया, पहचान लिया, तो हमारा विश्वास कभी डगमगाएगा भी नहीं और अंधविश्वास से भी हम बच जाएंगे। जिस किसी पर विश्वास करने वाला व्यक्ति अंधविश्वास का शिकारी होता है। इसलिए हमारे मन में विश्वास हो, अविश्वास नहीं, अंधविश्वास ना हो, अटल विश्वास हो, ऐसा प्रयास करें। अनिल पहाड़िया बंटू, कोलकाता। उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती श्वेता जैन हजारीबाग। नमस्ते महाराज श्री। महाराज श्री, स्वर्ग सुख, संसार सुख और मोक्ष सुख में क्या अंतर है? स्वर्ग सुख, संसार सुख और मोक्ष सुख। देखो, एक ही बात बताता हूं। भूख लगने पर रोटी मिल जाना स्वर्ग, संसार का सुख है। भूख लगने पर लड्डू पा जाना स्वर्ग का सुख है। और भूख की वेदना से ही मुक्त हो जाना मोक्ष का सुख है। श्रीमती श्वेता जैन सेठी हजारीबाग। और उसके बाद तैयार रहेंगे अभिनव जैन शिखर जी। हाँ, श्वेता बढ़ जाते हैं, क्षमा कीजिएगा, मैं थोड़ा सब सेठियों के साथ। नमोस्त महाराज श्री, नमोस्त महाराज श्री, नमोस्त महाराज श्री। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि भोजन न पचने पर हम गर्म पानी पीते हैं, दही न पचने पर हम सौंफ का सेवन करते हैं, दूध न पचने पर सौंठ लेते हैं। तो महाराज श्री, अगर हमारे पेट में कोई बात नहीं पच रही है तो हम क्या चीज का सेवन करें? बहुत अच्छी बात है। पेट में बात न पचे तो हम किसका सेवन करें? बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है। अगर पेट में बात न पचे तो व्यक्ति को एक ही बात का सेवन करना चाहिए, वह है प्रतिक्रिया व्यक्त न करने का संकल्प। मन में संकल्प ले लो तो कैसी भी बात होगी हजम हो जाएगी। ये प्रतिज्ञा बांध लो कि मुझे कोई भी बात मिले, पेट की बात है तो उसे पेट में ही पचा कर रखना, उसे छोड़ना नहीं है, तो हर बात पच जाएगी। श्री अभिनव जैन शिखर जी। उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती नीलू सेठी हजारीबाग। द्वय के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। मुनिश्री, मुनि मुद्रा सर्वश्रेष्ठ मुद्रा है और कई बार देखा गया है कि धार्मिक कार्यक्रम, नाटकों में बच्चों को मुनि बनाया जाता है। और बीते महीने अक्षय तृतीया के समय जो है कई वीडियो वायरल हुए पूरे देश से। 3 साल, 4 साल, 5 साल के बच्चों को जो है मुनि मुद्रा दी गई, उनका पड़गाहन किया गया और उनको आहार कराया गया। ऐसा है, ये सवाल आ चुका है और मुनिवर सुधा सागर जी ने इस पर खूब अच्छे से बोल दिया है। तो मुझे नहीं लगता कि इस विषय पर अब मुझे कुछ बोलना चाहिए। इतनी बात मैं एक ही पंक्ति में कहूँगा, मुनि मुद्रा पूज्य मुद्रा है, इसे नाटक का पात्र बनाने के लिए प्रयोग में नहीं लेना चाहिए। नमस्ते। श्रीमती नीलू सेठी हजारीबाग झारखंड का तैयार रहेंगे गुणायतन के सीईओ एवं संयुक्त महामंत्री श्री सुभाष जी जैन शिखर जी, गुणायतन। महाराज श्री, मेरी शंका है कि हम अपनी सोच ऊंची और नजर दृष्टि नीची कैसे रखें?
सोच ऊंची और नजर नीची कैसे करें। देखिए, सबसे पहले सोच को ऊंची बनाने के लिए बात करता हूं। अगर सोच को ऊंची बनाना चाहते हो तो हमेशा ऊंचे सोच के लोगों का साथ पकड़ो, जिनकी सोच ऊंची है, जो हर चीज को बड़े फलक पर देखते हैं, उनका साथ लो। दूसरे क्रम में ऐसे लोगों का जीवन चरित्र पढ़ो, उनके जीवन के विषय में जितना बन सके बच्चों। तीसरे क्रम में रोज अपने मन का अंतर विश्लेषण करते हुए अपने मन को एक अफर्मेशन दो कि मुझे अच्छी सोच रखनी है, मुझे ऊंचा सोचना है, मुझे बड़ा सोचना है, मुझे सकारात्मक रहना है। और चौथी बात, उन लोगों से सुरक्षित दूरी बना कर रखो जो हमें नकारात्मक प्रेरणा देते हों, जो हमें हतोत्साहित करते हों, या जिनकी खुद की सोच घटिया हो। तो ये हमारी सोच को ऊंची करेगा। और नीची दृष्टि रखने के लिए हमें हमेशा अपनी वास्तविकता को ध्यान में रखना चाहिए। कितने भी ऊंचे उठ जाएं, मेरी वास्तविकता क्या थी, अपनी औकात क्या थी, मेरी शुरुआत कहां से हुई। यदि उस बात को मनुष्य अपने ध्यान में रखेगा तो हमेशा उसकी दृष्टि नीची बनी रहेगी, विनम्रता को अपने जीवन का आदर्श बना सकेगा। और ऐसे विनम्रता से भरे हुए लोगों के व्यक्तित्व के विषय में हमें पढ़ना चाहिए, ऐसे लोगों के सानिध्य में रहना चाहिए, और अभिमान के कारण होने वाले जो नुकसान हैं उनका हमेशा आकलन करना चाहिए। दृष्टि नीची रहेगी। श्री सुभाष जी जैन, CEO एंड संयुक्त महामंत्री गुणायतन, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती लता गंगवाल, गया बिहार गुणायतन मंत्री। परम श्रद्धेय मुनिद्वय के चरणों में शत नमन। गुरुदेव 11 अंग 14 पूर्व के पाठी, जिनमें भगवान की वाणी उसी में संग्रहित है, ऐसा हम जानते हैं। और एक शब्द आता है द्वादशांग। तो द्वादशांग क्या इन दोनों को मिलाकर ही द्वादशांग होता है, या उसमें अलावा, इसके अलावा भी कुछ और होता है? 11 अंग 14 पूर्व को मिला दो। 14 पूर्व तो 12वें अंग का ही तो भेद है। दृष्टिवाद अंग के परिकर्म, सूत्र, प्रथमानुयोग, चूलिका और पूर्वगत 5 भागों में। तो जब पूर्व भी समाहित हो जाए तो 11 अंग 14 पूर्व सब आ जाएंगे द्वादशांग। जी गुरुदेव, इसी प्रश्न का मेरा दूसरा भी भाग था कि इसमें गुरुदेव जो श्रुत वृक्ष मैंने कई जगह पुस्तकों में देखा है, हाँ, और कई मंदिरों में भी बना हुआ है, उसमें बहुत से श्लोक हैं, करोड़ों अरबों श्लोक हैं, लेकिन उसका ज्यादातर भाग नष्ट हो गया, अभी विलुप्त हो गया। 1% या 2% ही बचा हुआ है। हाँ, तो गुरुदेव वर्तमान में आगे ये विलुप्त ना हो, इसके लिए जैन समाज क्या कर रहा है, और क्या आपका मार्गदर्शन गुरुदेव इस बात इसके लिए फिर आपसे बात करूंगा। चलिए, शुद्ध पंचमी के दिन इसकी चर्चा करूंगा। श्रीमती लता गंगवाल, गया बिहार। नमोस्तु गुरुजी। गुरुजी, मेरा क्वेश्चन है कि एक शब्द है उद्वेग। उद्वेग से टेंशन होता है, और टेंशन से आदमी डिप्रेशन में आता है, इसके लिए कैसे बचे? पानी में, दूध में जो उफान आता है तो क्या करती हो? गैस बंद करते। गैस बंद करने से उफान शांत हो जाता है। पानी का छींटा देते। तो जो काम दूध के साथ करते हो वही काम मन के साथ कर लो। अच्छी भावनाओं का छींटा दे दो, अपने आप उद्वेग शांत हो जाएगा और मामला रफा दफा हो जाएगा। इस प्रकार आज की परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। बोलिए परम पूज्य 100 प्रमाण सागर जी महाराज की जय। ओम। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री मुकेश जैन, श्री राकेश जैन, श्री प्रदीप जैन, श्री सोनू जैन, पुत्र मनोज जैन, मनीष जैन, आकाश जैन, पुत्री रूपाली, सुमन, मोहिनी, केसर, परी जैन, आशा, अर्चना, अंजना एवं धारा जैन, पुत्रवधू सुरभि जैन, फर्म वर्धमान ट्रेडिंग कंपनी, बड़ोदरा, गुजरात।
श्री पवन कुमार सेठी, श्रीमती पाना देवी सेठी, श्री विनय सेठी, श्रीमती शर्मिला सेठी, श्री विकास सेठी, श्रीमती रीमा सेठी, श्री विवेक सेठी, श्रीमती संध्या सेठी, श्री विशाल सेठी, श्रीमती अनीता सेठी, श्री रोहिल सेठी, श्रीमती मेघना सेठी, बविता पाटनी, श्री कैलाश पाटनी, वंदना जैन, श्री संजय जैन, जागृति पाटनी, श्री अरिहंत पाटनी, साहिल, प्रियांक, पलक, जयादित्य, रिशैल, कविश, दयोतित, कोलकाता, मुंबई एवं दीमापुर निवासी। फर्म फूलचंद पवन कुमार सेठी, दीमापुर, कोलकाता, मुंबई।